हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। अगर आप निफ्टी 50 के पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखें तो ये 8% से भी ज़्यादा टूट चुकी है। वहीं अगर सेंसेक्स को देखें तो वो भी करीब 8.17% तक टूट चुका है। अब यहाँ पर लोग दो तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर डरे हुए हैं और मार्केट से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्हें ये गिरावट कहीं भी बैड साइन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी लग रही है अच्छे गिरे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने की। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे ही 5 गोल्डन शेयर जो काफ़ी सस्ते चल रहे हैं अपने 52 वीक हाई से। ज़बरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट एक साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है तरीका? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। शेयर को जानने से पहले और बाय करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्टॉक मार्केट इतना डाउन क्यों है। तो शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। रूस और यूक्रेन का संकट जिसने एक बिग क्राइसिस क्रिएट किया, इकोनॉमिक स्लो डाउन को क्रिएट किया। हमारा इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, क्रूड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, रिसेशन की बात आ रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने लग गए सिर्फ इस रसिया और यूक्रेन की कहानी के चलते, जिसके कारण बहुत बिग इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है और मार्केट एक दिशा नहीं तय कर पा रहा है और ये युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है जिसका कोई अभी तक हल नहीं निकला है। 4 मंथ करीब पूरे होने को है। इस संकट के चलते दुनिया भर में महंगाई तो आपको पता ही है बढ़ चुकी है। अब वहाँ पर दूसरी चीज़ है बॉन्ड यील्ड। यूएस में 10 साल का बॉन्ड यील्ड 3.081 के लेवल पर पहुंच चुका है जो 2018 के बाद सबसे ज़्यादा है। ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। अमेरिका में 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है और जहां पर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए साफ कहा जा रहा है वो सब कुछ करेंगे जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, चाहे इसके लिए कितना भी दर्द क्यों ना झेलना पड़े। दर्द क्यों कहा गया? क्योंकि पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तो लोगों की नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो रिसेशन की तरफ आदमी बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं इलाज तो करना पड़ेगा। इसीलिए एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि अब पैसा निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो अपने देश में पैसा लगाएंगे, वो क्यों यहाँ लगाएंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मिलकर मार्केट पर निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको सोचना है क्या ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा? तो आंसर है बिग नो। मार्केट में हर वक्त ऐसा कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से दौर आया है, वक्त आया है जो एक मार्केट को करेक्शन देता है। वहाँ पर सबसे मज़े की चीज़ है, सुनकर हैरान रह जाओगे, जिस स्टॉक में आप एक्साइट करते हो अरे बाबा मैं फंस गया, ये 30% गिर गया, 40% गिर गया। जब आप उसके चार्ट को देखते हो, उसकी स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि दोस्त 40-40, 50-50% गिरने के बाद भी वो स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है। अब इससे सिंपल आसान क्या हो सकता है? तो यानी आप लोगों ने सिर्फ मार्केट की रैली को देखकर अपर प्राइस पे पैसा लगाया। दैट्स द बिग रीजन आप फंसे हुए हैं। या किसी ने यूं ही कुछ कह दिया, आपने खरीद लिया। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं मार्केट कहीं नहीं जा रहा, हम यहीं हैं। तो जब हम यहीं हैं तो मौका और चौका, तो मौका और चौका में ऐसे कुछ स्टॉक लेकर आए हैं तो वहां पर शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, शेयर का जब नाम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अब हम लोगों ने एक नई फैसिलिटी शुरू की है। जो भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन करते हैं उनको एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे उनको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन करके वो प्रोसेस कर सकते हैं, ईमेल पे बता सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। तो पहला शेयर है एशियन पेंट। 2022 में अब तक 19.35% टूट चुका है। इसका 52 वीक लो 2560 का है और जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2760। 52 वीक हाई अगर देखें तो 3590 का है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो लगातार बेहतर, रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से जंप हुआ, इबिटा, नेट प्रॉफिट, पेट सब कुछ अच्छा ग्रोथ है, यानी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है। और जो गिरावट अब चल रही है वो बाहरी कारणों की वजह से। तो हमें इस गिरावट से परेशान नहीं होना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो सब्र रखिए और नीचे में एवरेज करिए। वहाँ पर याद रखिए आपके लिए भाव से 25% नीचे मिलना ज़रूरी है।
और 25% नीचे मिल रहा है तो बिंदास। दूसरा शेयर है TCS, अभी 3336 के पास है, 52 वीक हाई 4043 का है, 3023 का लो बना चुका है, 12.5% टूट चुका है। बहुत अच्छा शेयर है, कोई शक की कहानी नहीं है, लगातार फाइनेंशियल बहुत अच्छे ग्रोथ में है। FII की सेलिंग का कारण है सितंबर 2020 से FII ने TCS को सेल किया है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और कहानी वही है, जो ये अदर फैक्टर मिलके जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में अगेन TCS जैसा शेयर अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो कहीं से आपको परेशान होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है पहले से TCS तो सिर्फ गौर कीजिए कि क्या आपके भाव से 25% नीचे मिल रहा है, तो एवरेज कीजिए बस। फिर देखिए एक अच्छा एवरेज कैसे होता है और किस तरीके से पैसा बनता है। उसके बाद हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक और में जो गिरावट है, जब से HDFC और HDFC बैंक मर्जर की न्यूज़ आई है तब से हो रही है, क्योंकि कई सारे सेबी के रूल रेगुलेशन की कहानी थी कि मर्जर होने पे उनके अदर जो चीज़ें हैं HDFC लाइफ, HDFC AMC, वो किस तरीके से मर्ज हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वो आगे की एक बड़ी कहानी थी। बट ओवरऑल अगर हम HDFC बैंक पे नज़र डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा स्टॉक नज़र आता है फाइनेंशियल के हर एक पैरामीटर पर। जो फाइनेंशियल का हर एक पैरामीटर है वो आपको क्लियर कट बताएगा कि अगर आपका विज़न 5 साल का है, 10 साल का है तो बहुत अच्छा शेयर है। वहाँ पे मैं बता दूँ, इतनी गिरावट के बाद भी एज पर पैरामीटर ये स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग तो बस यही कह रहे हैं मैं फंस गया। वहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है आप सच में फंसे हो या नहीं। तो दोस्त अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। एशियन पेंट, जिसको अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया, आप देखो अभी भी सस्ता नहीं है, महंगा है, यानी अगर गिरता है तो मौका है। TCS जिसको आप गिरा हुआ बोल रहे हो, वो गिरा हुआ नहीं, अभी भी एज पर चार्ट सस्ता नहीं, महंगा ही है। तो यानी अपॉर्चुनिटी भर भर के इन स्टॉक में आ रही है और उस अपॉर्चुनिटी में हमें बस इंतज़ार करना है सही प्राइस पे लेने का। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है SIP मोड। हम 25,000 की सैलरी कमाते हैं तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख की कमाते हैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो वो तो हर महीने करना है जैसे खाना खाते हैं। अब अगला शेयर है इन्फोसिस का। उससे पहले बता दूं, अब ट्विटर और टेलीग्राम पर लाइव ट्रेड लाइव मार्केट में दे रहे हैं, जिसका आप फ़ायदा ले सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़िए और लाइव ट्रेड का फ़ायदा लीजिए। इन्फोसिस में हम बात करें तो 25% टूट चुका है, क्योंकि IT शेयर में सबसे ज़्यादा बिकवाली दिख रही है और हर एक सेक्टर का बोलबाला और हर एक सेक्टर की टाइमिंग आती है। जैसे कोविड के समय IT सेक्टर ने बहुत बम्पर रिटर्न दिए, उसके वैल्यूएशन अनाप शनाप हो गए थे, जिसको ग्राउंड लेवल पे काउंट करना भी मुश्किल था। कंपनी का अर्निंग से कहीं दूर की सोच तक वो पहुंच चुके थे, जस्ट एज अ हाइप। तो उसमें क्या होता है, जिस तरीके से जब तेजी होती है ना, और वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता कि प्राइस इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है, उसी तरीके से कई बार जब स्टॉक में गिरावट होती है ना, तो वहाँ पे लॉजिक नहीं होता कि इतना क्यों गिरा है। लेकिन अभी लॉजिक है, अभी लॉजिक ये है कि स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है दोस्त। उसके बाद जब गिरेगा तो वहाँ पे लॉजिक होगी कि मार्केट गिर रहा है तो पैनिक में और भी गिर सकता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर सोचिए एग्जाम्पल के लिए, कितना भी मजबूत स्टॉक है, कितना भी, लेकिन अगर निफ्टी में यहाँ से 10% की गिरावट हो जाए तो हर एक स्टॉक की धुलाई होगी सर्फ एक्सेल से, और ये लिख लीजिए। तो फिर यहाँ पर सिर्फ आप नहीं फंसे हुए, यहाँ पे सारी दुनिया है। और आप फंसे हुए वाला वर्ड सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर में लिया है, आपकी करेक्ट प्राइस की परचेजिंग ही नहीं है। आपकी करेक्ट प्राइस की परचेजिंग होती तो आप कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करते। तो आप कब करते हो, जब रैली हो जाती है तब आसमान में जाके करते हो, क्योंकि तब लगता है कि अभी तो निफ्टी 35,000 25,000 पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन जब गिर रहा है तो नहीं भैया, निफ्टी हो जाएगी 5,000, मेरे को तो खरीदना ही नहीं है। तो ये जो डर और खुशी का माहौल है, यहीं पर ट्रेडर फंसता है, इन्वेस्टर फंसता है, जो हमें करना नहीं है। तो इन मद्देनज़र से जो इन्फोसिस का शेयर है, अपने हर एक पैरामीटर पे बेस्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे शेयर करना था वो था स्टॉक महंगा है, सस्ता नहीं है। इसके बाद अगला स्टॉक आता है ब्याज को धंधो चोखो हुआ। किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सब जानते हैं कोविड में जब इस स्टॉक को लोगों ने बहुत बुरा और ख़त्म बता दिया था, इस स्टॉक को तब हमने दिलाया था और उसी समय ये टर्म दिया था, ब्याज को धंधो चोखो हुआ। जी हाँ, सही, मैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ।
बहुत बेहतरीन शेयर है, 22% टूट चुका है। मुझे तो लगता है कि पार्टी मनाने वाली बात होनी चाहिए जब ऐसे ऐसे शेयर, दिग्गज शेयर जब इस तरीके से नीचे में मिलते हैं, और वहाँ पे बता दूँ महंगा ही महंगा है। तो दोस्त जितना गिर ले अच्छा है, 5500 का माल गलती से भी 3500 में दिख जाए तो लूट लेने वाली बात है। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है इन गोल्डन स्टॉक का, रिटेल वालों को डर लगता है अरे भैया ये तो लार्ज कैप का शेयर है, महंगा शेयर है, मैं लूँगा तो कितना रिटर्न देगा, जबकि ये पार्टी मनाने वाली बात है क्योंकि डबल बोनंजा ऑफर है। पूछो कैसे? एक तो लार्ज कैप, पैसा डूबेगा ही नहीं। दूसरा, ये जितना टूट रहा है ना, तो मार्केट की तेज़ी में सबसे पहले कहेगा मैं अपने उस टॉप लेवल के स्थान को पाके रहूँगा, मैं नंबर 1 हूँ तो मेरा जो हाई लेवल है ना 52 वीक का हाई, मैं वो लेवल पाऊँगा। तो आपके पैसे डबल होने के चांस तो यूं क्विक गारंटी के साथ है। वहाँ पे आप स्मॉल कैप मिड कैप में जा रहे हो, पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, उसके फंडामेंटल किस तरीके के अच्छे हैं बुरे हैं पता नहीं, एक रिस्क जोन है। यहाँ पे नो रिस्क और 100% गेन की कहानी है। क्या आप एग्री करते हो या नहीं? तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका पैसा डबल का तो एकदम लिख के ले लो वाली बात है। तो वहाँ पर मेरी नज़र में दोस्त ये जो 5 गोल्डन शेयर हैं, SIP मोड वो भी मैंने वीडियो में बता दिया, जिसके हिसाब से आप कीजिए और बिंदास कीजिए, बिना डरे कीजिए, पैसा मिलेगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे आसान भाषा में लोग समझ सकें कि उन्होंने गलती कहाँ की, सोच क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।